भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा कैसे मित्र हैं? ब्रह्मज्ञानी, श्रेष्ठ, विद्वान। लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, दरिद्र नहीं है सुदामा। दरिद्र कौन है? वो दरिद्र नहीं है क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। दरिद्रे सीदमानम सा वेनमान विगम्य चह। कौन है दरिद्र? सुदामा की पत्नी दरिद्र है, दरिद्री है, उसको नाम सुशीला है, क्योंकि दरिद्र उसी को ही कहा गया, सुशीला को। क्यों? इसे तृष्णा है, कुछ पाने की तृष्णा है। और जिसे धन की तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बढ़ जाए, जिसकी आशा तृष्णा बढ़ जाए, आज साइकिल है, कल स्कूटर की, परसों कार की, किराए में थे, अपना बन जाए, पहले 50 गज, फिर 100 गज, फिर 500 गज है। एक बेटा का विवाह हुआ, दूसरे का भी हो जाए, एक नौकरी लगा, दूसरा भी लग जाए। पहले संतान कुछ नहीं है, एक पुत्री हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, जब पुत्री हो गई अब एक पुत्र भी चाहिए। ऐसी जब तृष्णाएं बढ़ती है तो उसको दरिद्र कहा गया है। और ये सुशीला, इसको तृष्णा बढ़ी, और जैसे ही इसकी तृष्णा बढ़ी तो इसने एक बार, इस सुशीला ने को पता चला कि मेरे स्वामी के मित्र कृष्ण हैं। नूनम ब्रह्मणम भागवतम सखा सचति छियापतिम ब्राह्मणस्य शरणस्या भगवान सत्वार्थ भसवः। पता लगा और सीधे जाकर के ये नहीं कहा कि तुम जाओ वहां। जब पता चला तो सुशीला सुदामा के पास गई। अरे मांगने की इच्छा से नहीं जाना है, अगर जाना है तो अपने मित्र की खुश खबर, उसकी खुशहाली। कम से कम सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण भगवान हैं। और जब सुदामा ने मना किया, बार बार याचना करने पर सुशीला के आज सुदामा को लगा क्यों ना आज अपने मित्र से मिलने चले जाऊं। कहा, देवी लिखा गया है भगवान के दरबार पर, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर, पत्नी के पास पति अगर जाए तो खाली नहीं जाना पड़ता है। पति अगर पत्नी के पास आ रहा है, पानी पिला करके पहले जेब ही टटोलते हो कितना है, देखते हैं इधर उधर हैं। और या नहीं, ऐसा भी नहीं देखते तो बताए सुबह कितना खर्चा दिया था, बचाया भी कि फालतू खर्च करके आ गया। कभी पतिदेव पत्नी को पूछते हैं? क्यों नहीं पूछते? भाई खजाने के मालिक तुम ही हो, घर को चलाने वाली घरवाली। इसीलिए सुशीला ने कहा कोई नहीं, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। अगर पतिदेव कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो पत्नी कहेगी कि तेरे से छुपा छुपा करके चोरी चोरी से ही मैं रखी हूं, नहीं है तो आज ये तेरे काम। इसलिए पत्नी चुराती है, क्योंकि वो अंत में ही पति के काम आते हैं। इसलिए पत्नियां चुराती है, पति के काम ही अंत में आते हैं। तो यही आज सुशीला कह रही है कि स्वामी चिंता ना करो, मैं इसकी व्यवस्था करूंगी। और 4 घरों में गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, अलग अलग, किसी कोई कलर का, कोई बासमती, कोई परमल है, अलग अलग, वो भी एक जैसे नहीं। और उसकी एक पोटली बनाई, पोटली बांध करके, वो भी कपड़ा कैसा फटा, उस फटे कपड़े में बांध करके और सीधे सुदामा के पास दी। और कहा कि अगर मैं दूं, ये तो ऐसे ब्राह्मण हैं कि ये इनको कोई मोह नहीं, इनको भगवान कृष्ण ही प्रिय हैं। अगर इनसे कहूं कि मित्र के पास जा रहे हो तो कुछ मांग लेना, ये मांगने वाले नहीं। और कह दिया कि मेरा एक संदेश, उस संदेश को जरूर सुनाना, बाद बाकी मांगना कुछ नहीं। मैं कुछ आप पत्र लिख रही हूं, इस संदेश को जरूर कहना। और वो क्या कहा? 1 मास 2 पाख में
दो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, एक महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। लोग उन्हीं को मनाते हैं, लेकिन मैं रोज एकादशी मना रही हूँ, रोज एकादशी मना रही हूँ। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े पैदल यात्रा। और जैसे ही निकल पड़े तो ज्यों तुम निकल रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने कृष्ण का, ठाकुर का ध्यान मन में कर रहे हैं। और आंख लग गई, और जब आंख लगी तो जब अपने को पाया तो भगवान ने ऐसी माया, गरुड़ के द्वारा भगवान सीधे ही सुदामापुरी में पहुंचा दिया। और जब आंख खुली तो अपने को द्वारिका में ही सुदामा ने पाया। जब द्वारिका में सुदामा पाया तो द्वारिका में जाकर के द्वारपालों से पूछ रहे हैं, द्वारपालों से कह रहे हैं कि अरे बताओ द्वारिकापुरी कहाँ है। और द्वारपालों ने कहा जहां तुम बैठे हो द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है, द्वारिका आगमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुदामा ने जैसे देखा, पूछ रहे हैं अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे
गरीबा गया है, इधर भी सुदामा गरीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हो जगदीश हरि तन मन धन सब संपत्ति सब हरि हरि समरा हरि हरि समरा हरे हरे नारायण सुगंध पुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमलादतं ग्रहाणां परमेश्वरां पुष्पाञ्जलि समर्पयामि धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों संधान हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो माता की सेवा सत्य सनातन धर्म की जय हो गाया की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो व्यास भगवान की जय हो बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्याम सभी लोग बैठ